कक्षा 10 अध्याय 3 धातु एवं अधातु का यह पहला वीडियो है। इसमें हम धातु अधातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु के भौतिक गुण कि धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं। धात्विक चमक, धात्विक चमक, धातु की सतह चमकदार होती है। किसी भी धातु को ले लेते हैं, जैसे अब सोना हो गया या चांदी हो गई, इसकी जो सतह होती है मन ऊपर का भाग होता है वह चमकीला होता है। धातु के इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। जो धातु के यह गुण होते हैं उसको धात्विक चमक कहता है। जैसे सोना, चांदी आदि, किसकी सतह जो होती है वह चमकदार होती है। कठोरता, धातुएं सामान्यतया कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो मुलायम होती हैं और कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो कठोर होती हैं। जैसे लोहा, तांबा, यह कठोर धातु होती हैं। लेकिन लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम यह धातु जो होती हैं मुलायम होती हैं। आघातवर्धता, धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। जो धातु होते हैं इनको पीटकर इसकी सतह को और पतला किया जा सकता है। जैसे लोहे की चादर, इसको गर्म करके पीटने पर यह पतला हो जाता है। तान्यता, धातुओं को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे तांबा का तार, इसको जो है कि पीट कर छोटा बनाया जाता है। अब विद्युत व ऊष्मा के चालक, किसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है या फिर नहीं। धातु ऊष्मा के चालक होते हैं, जैसे चांदी, तांबा, लेकिन सीसा और पारा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसमें जो होता है कि सुचालक और कुचालक होते हैं, दो चीज होती हैं, सुचालक और कुचालक। सुचालक वो होते हैं कि जिसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जा सके, प्रवाहित किया जा सके, माने उसमें विद्युत धारा बहती हो, इसे कहते हैं सुचालक। और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना किया जा सके, कि उसके माध्यम से विद्युत को एक जगह से दूसरे स्थान तक ना लेकर जा सके, उसे कहते हैं कुचालक। जैसे अभी हम ले लेते हैं लकड़ी, क्या लकड़ी में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है? ऐसा नहीं हो सकता कि लकड़ी में हम विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कर सकते। और दूसरा प्लास्टिक ले लिए। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं जिनका उपयोग हम विद्युत धारा को प्रवाहित करने में नहीं कर सकते हैं। लेकिन सीसा और पारा ऊष्मा के कुचालक होते हैं कि सीसा और पारा में विद्युत को प्रवाहित किया जा सकता है। घनत्व, घनत्व डेंसिटी, किसका घनत्व, किसी वस्तु का जब घनत्व जितना ही करीब में होता है वह वस्तु उतनी ही अधिक अस्थायी, यानी वह उतनी ही मजबूत होती है। और जिन वस्तुओं में उनका घनत्व जो होता है वो जितना दूर होता है वह उतना ही मुलायम होता है। सामान्यतः घनत्व और गलनांक अधिक होता है। जिस वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक कठोर होगा। ठीक है, वह उतना ही अधिक कठोर होता है।
और जिसका घनत्व जितना अगर वो कम है, घनत्व कम है, तो वह जो होगा मुलायम होगा, वह मुलायम होगा। लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है। इसको याद करिएगा, सोडियम और पोटेशियम का जो घनत्व होता है वह कम होता है। ध्वनिक, ध्वनिक में देखते हैं, धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है। जो ध्वनिक होती है वह कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ करती है। यानी किसी कठोर धातु को किसी सतह से जब टकराया जाता है या उस पर उसको फेंका जाता है तो वह तेजी से ध्वनि उत्पन्न करता है। ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड क्षारक की प्रवृत्ति की होती है कि जो ऑक्साइड होती है, धात्विक ऑक्साइड, वह क्षारक की प्रवृत्ति का होता है। उसमें क्षारक के भीड़ गुण पाए जाते हैं।